जलपरी प्रदर्शन के दौरान उस औरत ने अचानक देखा कि उसका पति और बेटा किसी दूसरी औरत का हाथ पकड़े हुए हैं और वो औरत उसके पति को सबके सामने चूम भी रही है। वो तुरंत तैरकर वहां पहुंची, लेकिन उस औरत का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाई। तभी उसकी गर्दन में पड़ी शंखमाला गुनगुनाने लगी। ये चेतावनी थी कि यदि किसी इंसान द्वारा जलपरी के साथ विश्वासघात होता है तो वो अब और इंसानी रूप में नहीं रह सकती। उसे 7 दिनों के भीतर समुद्र में लौटना होगा, वरना उसकी मृत्यु निश्चित है। असल में वो औरत सचमुच एक जलपरी थी। 8 साल पहले उसने एक डूबते हुए आदमी को बचाया था और उसकी सुंदरता से मोहित हो गई थी। भोली भाली वो उसके लिए इंसानी दुनिया में रुक गई, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही इंसान उसके साथ विश्वासघात करेगा। शो के बाद वो औरत एक रेस्तरां में गई और वहां उसने उन तीनों को साथ बैठकर खाना खाते देखा। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि वो औरत दिखने में उसी जैसी लगती है। उसे तुरंत वो पुरानी तस्वीर याद आ गई जो उसने कभी अपने पति के पास छुपाई हुई पाई थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि वो तो बस उसके पहले प्यार की जगह लेने वाली एक परछाई भर थी। टूटे दिल के साथ वो वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन अपने बेटे को छोड़ने का दर्द वो सहन नहीं कर सकी। इसलिए उसने तय किया कि वो आखिरी 7 दिन बेटे के साथ बिताएगी। उसे अपने अंत के लिए तैयार करने के लिए उसने उसे एक मत्स्य कन्या की कहानी सुनाई जो झाग में बदलकर हमेशा के लिए लुप्त हो गई थी। जब बेटा सो गया तो उसके आंसू मोतियों में बदल गए। उसने मोतियों से पूरी शीशी भर दी ताकि बेटे के लिए यादगार छोड़ सके। एक दिन अचानक उसका बेटा एलर्जी से बेहोश हो गया। जब उसका पति दवा ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था, तब उसने गुपचुप अपने मत्स्य कन्या के खून से बेटे की जान बचाई। फिर उसने पति पर आरोप लगाया कि वो बेटे की ठीक से देखभाल नहीं कर पाता। लेकिन जब बेटा होश में आया तो उसने पिता का पक्ष ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे लगा उसकी सारी कुर्बानियां बेकार हो गई। तभी उसके पति की पहली मोहब्बत ने फोन किया और उसे एक ताना भरा संदेश भेजा। पति ने झूठ बोला कि उसे किसी जरूरी काम पर जाना है और वो चला गया। उस पल औरत ने खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया। पीड़ा बढ़ती गई और उसकी त्वचा पर और भी शल्क उभरने लगे। अगले दिन जब पति माफी मांगने आया तो उसकी पहली मोहब्बत उनके दरवाजे पर पहुंच गई और बेटे को अपने साथ ले गई। वो चुपचाप उनका पीछा करती रही और उसने देखा कि वे गुप्त रूप से शादी कर रहे थे। वो स्तब्ध खड़ी रह गई। अचानक उसे लहरों की गर्जना सुनाई दी। उसे समझ आ गया कि अब घर लौटने का समय आ गया है। वो जाने लगी, तभी उसके बेटे ने उसे देख लिया। वे दोनों उसकी ओर दौड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आंखों के सामने ही वो समुद्र में छलांग लगाकर लहरों में हमेशा के लिए विलीन हो गई।